और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह आगे चल रहे हैं। एक तरफा जीत की तरफ दिनेश सिंह बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी के शंभू सिंह को करारी शिकस्त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में रिजल्ट जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह भारी मतों से आगे चल रहे हैं। एक तरफा जीत की तरफ दिनेश सिंह जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के शंभू यादव को यहां पर करारी हार मिल सकती है और कुछ ही देर में रिजल्ट जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो देखिए मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरपुर में जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह आगे एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दिनेश सिंह, आपको बताते चले कि आरजेडी के शंभू सिंह को करारी हार मिल सकती है और कुछ ही देर में ये जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी। तो अभी हमने आपको गोपालगंज की भी जो अपडेट है वो भी बताया था, जहां पर गोपालगंज के हथुआ प्रखंड से बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे थे। और देखिए अब मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेडीयू प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं और जेडीयू प्रत्याशी यहां पर भारी मतों से आगे चल रहे हैं। आपको बताते चले कि यहां पर कुछ ही देर में रिजल्ट जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पर जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफा जीत की तरफ दिनेश सिंह जो हैं वो बढ़ते हुए यहां पर साफ तौर पर दिख रहे हैं। आरजेडी के शंभू सिंह को यहां पर करारी शिकस्त यानी कि करारी हार मिल सकती है और कुछ ही देर में रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बीजेपी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड से बीजेपी एक सीट से आगे चल रही है और अभी मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर भी आई, जहां जेडीयू प्रत्याशी दिनेश सिंह आगे चल रहे हैं। क्या कुछ आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम लोग अपेक्षित था कि करीब करीब हम लोग पहले भी चर्चा किए कि करीब करीब सीटों पर हमारे गठबंधन की जीत होगी और उसको शुरुआत करीब करीब हो चुकी है। और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि जो है, पंचायत प्रतिनिधि, उनका पूरा विश्वास है हमारी सरकार पर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पर, हमारे कामों पर। और निश्चित रूप से अंत में देखें कि 2 घंटे में जो रिजल्ट होंगे सारे करीब करीब हमारे पक्ष में होंगे, 1-2 को छोड़कर। और निश्चित रूप से हम बधाई देंगे वैसे जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि को, जिन्होंने हमारी काम पर मुहर लगाया है और लगाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे भी हम लोग उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और हमारी सरकार लगातार उनके हित के लिए काम करती रहेगी। एजाज जी, देखिए शुरुआती जो अभी तस्वीरें सामने आई थी उसके अनुसार जो है गठबंधन दोनों सीटों पर आगे चल रही है। क्या कुछ आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, अभी रुझान है, स्पष्ट परिणाम नहीं है। लेकिन अगर बात मुजफ्फरपुर की करी जाए एजाज जी, अभी बात मुजफ्फरपुर की करी जाए तो एक तरफा जो जीत की तरफ दिनेश सिंह बढ़ रहे हैं और आरजेडी से जो शंभू सिंह उनको करारी हार मिल सकती है। देखिए, अभी पूरा परिणाम आने दीजिए ना, उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया आप देखेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का, जनप्रतिनिधियों का रुझान था, जो स्पष्ट रूप से चुनाव के दिन दिख भी रहा था। अब जब परिणाम आ जाएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि गोपालगंज में चूंकि एक ब्लॉक का भी गिनती पूरा हुआ और 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे है और 1 वोट पर ही इतराने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो इससे स्पष्ट रूप से झलकता है कि उनकी सोच क्या है। मेरा ये मानना है कि बिहार में जिस तरह से आपने देखा होगा, गत विधानसभा चुनाव के समय में हमारे पक्ष में परिणाम आ रहे थे और उसके बाद में क्या परिस्थिति बनाई गई, तो इसमें हम सजग हैं कि ऐसी परिस्थितियां पुनः बिहार में नहीं पनपे और बिहार में ऐसी परिस्थितियां पुनः नहीं आए। ठीक है। कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता कुंतल कृष्णा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, देखिए अगर हम इस चुनाव की बात करें तो यहाँ पर एनडीए और आरजेडी के बीच मुकाबला दिखता है, कांग्रेस कहां पर है? सोनाली जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखूंगा कि ये जो चुनाव हैं बिहार में, अपर हाउस के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें मुख्य लड़ाई एनडीए और आरजेडी के बीच में ही है। कांग्रेस
कुछ सीटों पे मजबूती से लड़ रही है, कांग्रेस कुछ सीटों पे हम जीत की उम्मीद रखते हैं। परंतु सच्चाई है कि इसमें मुख्य लड़ाई एनडीए और आरजेडी के बीच में है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, मैं उन कारणों पे अभी नहीं जाना चाहूंगा, लंबी चर्चा है, मैं उस पे आऊंगा। पर एक बात सोनाली जी मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्द में कह देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने अभी मुजफ्फरपुर की बात की, मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह जीते या हारे, राजनीतिक मैसेज वो नहीं है, राजनीतिक इशू ये नहीं है। राजनीतिक इशू ये है कि आरजेडी ने, राजद ने एक बड़े वर्ग को मुजफ्फरपुर में प्रतिनिधित्व दिया है। शंभू सिंह को टिकट देने का मायना है इस प्रदेश की राजनीति में। और अब देखना यह है कि आरजेडी इस तरह की शंभू सिंह और इनके जैसे 3-4 और एक खास वर्ग भूमिहार समाज के लोगों को टिकट देकर के आरजेडी जो अपने एक नई राजनीतिक पारी शुरू करना चाहता है, उसमें कहां तक सफल होता है। मुजफ्फरपुर की सीट पे दिनेश सिंह जी की जीत, राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी, क्योंकि दिनेश सिंह जी के साथ पूरी सरकार भी खड़ी है और दिनेश सिंह जी का अपना नेटवर्क है। ये जो चुनाव है दलीय चुनाव नहीं होता है, मैं आपको यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह चुनाव दलीय चुनाव नहीं होता है। हां, इस चुनाव में जो सरकार में के पक्ष होता है, सरकार का पक्ष भारी होता है, क्योंकि मतदाताओं को रोज का काम है सरकार से, थोड़ा बहुत असर सरकार का होता है। परंतु मुजफ्फरपुर को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राजद ने एक नई पारी खेलने की कोशिश की है, उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भूमिहार समाज जिसके बारे में कहा जाता है कि राजद के खिलाफ रहता है, उसको प्रतिनिधित्व दिया है राजद ने मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर भूमिहारों का गढ़ माना जाता है और बुचहा का उपचुनाव भी है मुजफ्फरपुर में, जो कि बिहार की भविष्य की राजनीति को बहुत ज्यादा तय करने वाला है। वहां पे भूमिहार समाज की भूमिका बहुत मजबूत स्थिति में है। तो राजद ने जो ये नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, ये हम देखते हैं कि कहां तक सफल होता है।